गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो वीडियो लेक्चर की कड़ी के अंदर अपन आज बात करेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में। कुछ क्रेनियल नर्व के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। उनमें थी ऑल्फैक्टरी, सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन मतलब सेंस ऑफ स्मेल का काम कर रही थी। फर्स्ट क्रेनियल नर्व थी, नोज की रूट में होती है और ये अपना जो सेंसरी जो इम्पल्स है वो जो अफेक्टर साइट है जो मतलब जो स्टिमुलेशन साइट है अर्थात नोज की रूट से लेके वो पहुंचा रही थी जो सेरिब्रम है उसका टेम्पोरल लोब है, वहाँ पे क्या था, ये एरिया था, तो वहाँ पे ये पहुंचा रहा था अपना नर्व इम्पल्स को। ऑल्फैक्टरी के बाद में ऑप्टिक नर्व भी क्या है, अपन ने पढ़ा कि दो शुरू की जो नर्व है वो सेंसरी है, तो ये भी सेंसरी थी, ये भी सेंसरी थी। तो सेंसरी काम ये करेगी, ये विजन का काम करती है। आई की रेटाइने पे जो इमेज बनती है उस इमेज मतलब कि वो एक प्रकार का इम्पल्स का ही काम करेगा। ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आया तो नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट हुई और वो छाया चित्र है जो इमेज है उसको वो ऑप्टिक नर्व की सहायता से अपना सेरिब्रम है, ब्रेन का पार्ट, उसी के एक फंक्शनल एरिया होता है ऑक्सीपिटल एरिया। ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर जो विजन का एरिया होता है वहाँ पे नर्व इम्पल्स को पहुँचाती है और वहाँ से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये चीज़ ऑब्जेक्ट क्या है। पहले अगर सामने आया है कि ऐसा क्या होता है, जैसे मेरे सामने एक कीड़ा आया तो मैंने आँख से देखा, आँख में रेटाइना पे उसका छाया चित्र बना, इमेज बना, वो इम्पल्स वहाँ से निकली सेंसरी इम्पल्स ऑप्टिक नर्व की सहायता से और वो सेरिब्रम के ऑक्सीपिटल एरिया में गई। ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर जाके वो खंगालेगी कि ये क्या चीज़ है, कीड़ा है, ये कीड़ा है तो क्या है, ये कोई मक्खी है या कुछ और चीज़ है, तो इस हिसाब से रिकॉग्नाइज करेगी। पुरानी वो फाइलें होती हैं उनको खंगालेगी और पता लगाएगी और वापस मोटार नर्व है उसकी सहायता से वो वापस अफेक्टर साइट है वहाँ तक इम्पल्स को भेजेगी और दूसरे हाथ से कमांड आएगी कि इसको हटाना है या इसको मारना है। ठीक है, तो दूसरी ऑप्टिक नर्व है, सेंसरी नर्व है। तीसरी है ओकुलोमोटर मोटर। ओकुलोमोटर नाम से पता चलता है कि ये मोटर नर्व है। ये नर्व सप्लाई दरअसल आई को ही करती है, आई के अंदर अलग अलग साइट्स होती है उनको ये सप्लाई करती है। तो अपन ने बताया ये सीलियरी मसल्स, सर्कुलर मसल्स और जो सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स है उनको सप्लाई करती है। सीलियरी मसल्स को, सर्कुलर मसल्स को और जो सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स है उनको ये सप्लाई करती है। तो अपन ने पढ़ा था कि अगर ये क्या करेगी, सर्कुलर मसल्स को करेगी तो इससे पिupil कॉन्स्ट्रिक्ट होगी और पिupil कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो जो लाइट आई पे पड़नी चाहिए वो कम पड़ेगी। ठीक है, ब्राइट लाइट होती है तो पिupil कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और पिupil कॉन्स्ट्रिक्ट में मदद किसके, कौन सी मसल करती है, सर्कुलर मसल, और सर्कुलर मसल्स को नर्व सप्लाई कौन करती है, ओकुलोमोटर। इसके अलावा सर्कुलर मसल्स के अलावा सीलियरी मसल्स आती है। सीलियरी मसल्स क्या करती है, लेंस की साइज़ को कम या ज़्यादा करने के अंदर मदद करती है। इसके अलावा सुपीरियर, मीडियल, इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स जो आई बॉल के मूवमेंट में मदद करते हैं। तो ये भी मोटर नर्व है जो अपने आई को सप्लाई करती है। उसके बाद में ट्रोक्युलर के बारे में पढ़ा कि ट्रोक्युलर क्या है, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है। ट्रोक्युलर क्या है, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व थी। इसके अलावा ट्रोक्युलर है वो क्या है, एक प्रकार की मोटर नर्व है। मोटर नर्व है, सप्लाई किसको करती है, आई को ही करती है और आई की जो ऑब्लिक मसल्स है उनको ये सप्लाई करने का काम करती है। अपन ने बात किया कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को ये क्या करती है, सप्लाई करती है। सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को सप्लाई करती है। इसका मतलब क्या हुआ, आई बॉल के मूवमेंट में मददगार है, आई बॉल के मूवमेंट में ये मददगार होती है। ठीक है, ट्रोक्युलर एक प्रकार की मोटर नर्व है, ट्रोक्युलर एक प्रकार की स्मॉलेस्ट नर्व है। ट्रोक्युलर जो कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स आई को सप्लाई करती है और आई बॉल के मूवमेंट में मदद करती है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ट्राइजेमिनल के बारे में। ट्रोक्युलर के बाद में जो नेक्स्ट क्रेनियल नर्व है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व है
रोमन में ही लिखना है इसको, हमेशा ये ध्यान रखना बात को। कौन सी? ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमाइनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल क्या है? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। ट्राइजेमिनल क्या है? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व के अंदर आती है। Trigeminal, it is the largest among all cranial nerve। क्रेनियल नर्व में सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है ट्राइजेमिनल। एक प्रकार की क्या है? मोटर नर्व है। मोटर नर्व का मतलब ब्रेन के द्वारा जो कमांड दी जाती है उस कमांड को अफेक्टर साइट पे ले जाके इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? ट्राइजेमाइनल नर्व का होता है। इसके अलावा ट्राइजेमाइनल नर्व की कुछ ब्रांचेज होती है। हालांकि अपन ने बताया कि ये मोटार नर्व, मोटार क्या, मिक्स नर्व होती है, सॉरी। जैसे ओल्फैक्टरी थी, ऑप्टिक थी, ओकुलोमोटार थी, ट्रोक्युलर, सेंसरी, मोटार, ये मिक्स है ना, मिक्स नर्व है। अपन ने याद किया था सेंसरी, मोटर, मिक्स सेंसरी, मिक्स मोटर। तो ये एक प्रकार की क्या है? मिक्स नर्व है। और इसकी ब्रांचेस 3 है। तीन ब्रांचेज होती है, जिसमें एक होती है मैंडिबुलर, इसकी एक ब्रांच निकलती है मैंडिबुलर नर्व है। ट्राइजेमिनल से एक निकलती है मैक्सिलरी, एक थी मैंडिबुलर नर्व है, एक थी मैक्सिलरी नर्व है और एक थी ऑप्थेलिमिक नर्व है। अब इनमें भी अपन को ध्यान रखना है कौन सी सेंसरी है और कौन सी मोटर है। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पे मैंडिबुलर को छोड़ दो और दोनों सेंसरी है। मैंडिबुलर बोथ सेंसरी एंड मोटर है, बोथ सेंसरी एंड मोटर। तो सबसे पहले शुरुआत में ही श्री गणेश कर दिया यहाँ पे कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है। तो आप ध्यान रखना कि मैंडिबुलर दोनों नेचर रखती है, मिक्स नर्व है। बाकी मैक्सिलरी ओनली सेंसरी है और ऑप्थेलिमिक ओनली सेंसरी है। ट्राइजेमिनल नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा बाबा रामदेव के अंदर देखा होगा, उसके क्या आंखें बार बार फड़कती रहती है, आंख बंद होती है खुलती है, बंद होती है खुलती होती है। तो वहाँ पे ऑप्थेलिक नर्व डैमेज होती है। ऑप्थेलिमिक नर्व ब्रांच किसकी है? ट्राइजेमिनल नर्व की। तो इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, क्योंकि नर्व के अंदर क्या होता है, जो अपन ने बात की थी सेंट्रोमियर के बारे में, तो नर्व के अंदर सेंट्रोमियर नहीं होता, तारक केंद्र नहीं होता। और तारक केंद्र नहीं होने का मतलब उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता। एक बार जब ये डैमेज हो गई तो परमानेंट ही वो डैमेज हो चुकी है, वापस उसमें रीजनरेशन पावर नहीं रहती है। तो ऑप्थेलिक नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व अगर डैमेज होती है तो उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, जिसके अंदर आई के एक साइड में अंदर पेन होता है। जिस तरफ की आई की नर्व डैमेज है उस तरफ पेन होता है। जैसे सलमान खान में देखा होगा, सलमान खान के एक साइड में ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया है, उसके एक तरफ दर्द रहता है, वो हाथ को ऐसे रखता है, ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। इसके अलावा बाबा रामदेव के भी यही समस्या है, ऑप्थेलिमिक नर्व उसमें डैमेज है, ठीक है। ऑप्थेलिक नर्व सप्लाई करती है लेक्रिमल ग्लैंड को।
लेक्रिमल ग्लैंड कौन सी, जो कि टीयर प्रोड्यूस करती है। टीयर के अंदर विटामिन IgA होता है, सॉरी IgA, जितने भी ग्लैंडुलर सिक्रेशन होते हैं उसमें IgA होता है। लेक्रिमल ग्लैंड के अलावा कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा के अलावा सप्लाई करती है फोरहेड को, फोरहेड के अलावा सप्लाई करती है आई लीड्स को। ओनली सेंसरी सप्लाई करती है, मतलब कि जो इन जगह से क्या करती है, सिर्फ इम्पल्स ले जाके ब्रेन तक पहुंचाने का, मतलब कि नियर द ब्रेन, इम्पल्स कैरी नियर द ब्रेन, अवे फ्रॉम द ब्रेन, उसको बोला मोटर नर्व। इसके अलावा बात करेंगे अपन इसके मैक्सिलरी के बारे में। मैक्सिलरी के बारे में बताया कि सेंसरी होती है, जो कि गाल, चिक्स, अपर गम्स और टीथ को, ये चिक्स को, गालों को, अपर गम्स, लोअर आईलिड, को मेनली सप्लाई करती है। चिक्स को सप्लाई करेगी, अपर गम्स को सप्लाई करेगी, लोअर आईलिड को सप्लाई करेगी और टीथ को भी सप्लाई करेगी। मतलब अपर गम्स है तो अपर टीथ भी होंगे, गम्स एंड टीथ, अपर गम्स एंड टीथ, चिक एंड लोअर आई लीड्स, इनको सप्लाई करती है। जबकि मैंडिबुलर कैसी नर्व है, एक प्रकार की मिक्स नर्व है, मतलब ये सेंसरी भी सप्लाई करेगी और मोटर भी सप्लाई करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि ये किस किस को सप्लाई करती है। तो ये जो आपका गम्स है उनको, आई लीड्स को, टीथ को, इन चीज और टंग को, इनको मेनली सप्लाई करती है। मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और ऑप्थेलेमिक। तो मैंडिबुलर मिक्स नर्व थी जिसके बारे में अपन ने बात की कि मैंडिबुलर किस किस को सप्लाई करती है। तो इसमें सेंसरी और मोटार दोनों नर्व फाइबर्स होते हैं और ये सप्लाई करेगी अपने टीथ को, गम्स को और टंग वगैरह को सप्लाई करेगी। ये बात ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, मैंडिबुलर के बारे में खास तौर से कि किस किस को सप्लाई कर रही है। इसने आपने बताया कि गम्स को करती है, आई लीड्स को करती है, टीथ को करती है, टंग्स को करती है, लिप्स को करती है। अब ये जो सप्लाई है ये सेंसरी है या मोटार, तो अपन बात करेंगे तो ये होगी सेंसरी। मोटार किसको करती है, तो मोटार सप्लाई ओनली एक होती है, मसल ऑफ च्विंगिंग, जो चबाने के लिए जो मसल मददगार होती है उनको मोटार सप्लाई करती है, मसल ऑफ च्विंगिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है ट्राइजेमिनल के बारे में। अब बात करेंगे एब्डुसेंस के बारे में। एब्डुसेंस सेकंड स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। एब्डुसेंस कितना नंबर, नंबर 6। ये क्या होती है, अपन ने पढ़ा कि मिक्स मोटर, तो एक प्रकार की मोटर नर्व है। इट इज ए मोटर नर्व, इट इज ए सेकेंड स्मॉलेस्ट, समटाइम्स इसको स्मॉलेस्ट भी बोला जाता है, लेकिन सेकेंड स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है।
एब्डुसेंस नर्व है 6 नंबर की क्रेनियल नर्व है, मिक्स नर्व होती है, और एब्डुसेंस नर्व है लेटरल रेक्टस मसल्स और आईबॉल के मूवमेंट में मदद करती है। सप्लाई लेटरल रेक्टस मसल एंड आईबॉल। तो ये क्या करेगी? मूवमेंट इन आईबॉल, मूवमेंट इन आईबॉल, आईबॉल में मूवमेंट कराने में मदद करती है। कैसी नर्व है? एक मोटर नर्व है। इसके बाद में नेक्स्ट क्रेनियल नर्व के बारे में अपन बात करेंगे। सेवंथ क्रेनियल नर्व कौन सी है? फेशियल नर्व है। मोटर के बाद में वापस मिक्स आएगी। सेवंथ क्रेनियल नर्व कौन सी है? फेशियल नर्व है। फेशियल नर्व कैसी नर्व है? एक प्रकार की मिक्स नर्व है। इट इज ए टाइप ऑफ मिक्स क्रेनियल नर्व है, मिक्स क्रेनियल नर्व है। सेवंथ नंबर क्रेनियल नर्व है, मिक्स क्रेनियल नर्व है। नाम से पता चलता है फेशियल, तो फेशियल किसको सप्लाई करेगी? फेस को ही सप्लाई करेगी। अब मिक्स का मतलब क्या हो गया? बोथ सेंसरी एंड मोटर, बोथ सेंसरी नर्व फाइबर्स भी है इसमें और मोटर भी है, एंड मोटर भी है। दोनों नर्व फाइबर्स होंगे क्योंकि मिक्स नर्व है। कहाँ से अराइज होती है? लोअर पार्ट ऑफ पोन्स। पोन्स का लोअर पार्ट होता है, उसमें जो न्यूक्लियाई होती है उस न्यूक्लियाई से अराइज होती है ये फेशियल नर्व। अब कोई पूछेगा कि न्यूक्लियाई से कैसे अराइज होती है, तो न्यूक्लियाई क्या ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज तो होती है ना, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो नीचे की तरफ जाएगी तो हिस्सा हो जाएगी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ चली जाएगी तो वो हिस्सा हो गई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब जो एक्सोन निकलेगा तो ग्रुप ऑफ एक्सोन इन पीएनएस को क्या बोलेंगे? नर्व। जाहिर सी बात है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पड़ी है, उसको न्यूक्लियाई बोला, इनसे निकला एक्सोन, और एक्सोन अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकल गया, मतलब कि जो आउटसाइड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से आउटसाइड हो गया। अब ये एक्सोन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से आउटसाइड है, मतलब ये अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हो गया, और काफ़ी सारी सेल बॉडी होती है, काफ़ी सारी एक्सोन्स होते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ एक्सोन इन पीएनएस उसको अपन ने क्या बोला? उसको अपन ने क्या बोला? नर्व है, और इस पर कनेक्टिव टिश्यू की क्या हो जाती है? एक लेयर आ जाती है, जबकि ग्रुप ऑफ एक्सोन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको ट्रैक्ट बोलते हैं। इस हिसाब से याद रखना। लोअर पार्ट ऑफ पोन्स से अराइज होगी, अराइज फ्रॉम न्यूक्लियाई 8 लोअर पार्ट ऑफ पोन्स। ये बात भी ध्यान में रखना चाहो तो आप रख सकते हो, ठीक है। अब ये मोटर सप्लाई किसको करती है? मोटर सप्लाई जो फेशियल एक्सप्रेशन के में जो मसल्स मदद करती है उनको करती है। मोटर सप्लाई supply to the muscles help in facial expression। लड़कियां क्या करती है? फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बनाती है, तो लगता है ऐसा है कि उनको जो फेशियल नर्व है उसकी जो मोटर ब्रांच है उसकी कुछ सप्लाई ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो मोटर सप्लाई किसको करती है? सप्लाई द मसल्स हेल्प इन फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये बात अपन को
ध्यान में रखनी है। और सेंसरी की बात करें कि सेंसरी सप्लाई करती है, तो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को ये सप्लाई करेगी। सेंसरी सप्लाई की बात करें अपन, तो एंटीरियर 2/3 2/3 हिस्सा जीभ का आगे वाला उसको ऑफ टंग, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को सप्लाई करने का काम किसका होता है? फेशियल नर्व का होता है। अब अपन ने पढ़ा था कि टंग के अंदर क्या होता है? टेस्ट वाला एरिया होता है। और टेस्ट वाला एरिया कहाँ पाया जाता है? टेस्ट वाला एरिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन से लोब में होता है? लेटरल सल्कस के नीचे वाला जो लोब होता है, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के जस्ट ऊपर, जस्ट अबव क्या होता है? एरिया ऑफ टेस्ट प्रेजेंट होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो फेशियल नर्व हो गई। फेशियल नर्व में अपने सेंसरी और मोटार दोनों नेचर होता है। इसमें एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को करेगी सप्लाई। अब यहाँ से सेंसरी इंपल्स को ये कहाँ लेके जाएगी? ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट में। और सेरिब्रम के कौन से पार्ट में? टेम्पोरल लोब के अंदर क्या होता है? ये लेटरल सर्कस है। लेटरल सर्कस के नीचे का हिस्सा होता है टेम्पोरल, साइड का हिस्सा होता है ऑक्सीपिटल, और इधर से निकलता है सेंट्रल सर्कस, और सेंट्रल सर्कस के इधर का लोब होता है फ्रंटल, और ये होता है पेराइटल। तो पेराइटल लोब में यहाँ पे होता है टेस्ट एरिया, ये याद रखना। और इधर होता है सोमेटोसेंसरी एरिया। यहाँ प्री मोटाल, प्राइमरी मोटाल और प्री फ्रंटल, और यहाँ पे एरिया ऑडिटरी वगैरह, और यहाँ पे विजुअल एरिया होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी। ऑल्फैक्टरी एरिया भी यहीं पे होता है। अच्छी बात है, याद रखोगे तो आगे काम आएगी। फेशियल के बाद में 7th क्रेनियल नर्व के बाद में 8th क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर। वेस्टिबुलोकोक्लियर हियरिंग में मदद करती है। कोक्लिया पार्ट कहाँ का? इनर ईयर का पार्ट होता है। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से सप्लाई करेगी हियरिंग की। और ऑडिटरी एरिया कहाँ पे होता है? टेम्पोरल लोब के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। लास्ट वाली है सेकेंड, इसके बाद में है 9th नर्व नंबर, 8th नंबर थोड़ी हो गई, 8th नंबर वेस्टिबुलोकोक्लियर। वेस्टिबुलोकोक्लियर तो वेस्टिबुलोकोक्लियर कैसी नर्व है? इट इज 8th क्रेनियल नर्व है। 8 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। सेंसरी नर्व है। इट कंटेन सेंसरी नर्व फाइबर्स। सेंसरी नर्व फाइबर्स। ठीक है। अब ये सप्लाई किसको करती है? मैंने बताया कि ये हीयरिंग के अंदर मदद करने वाली नर्व होती है। तो ये क्या करेगी? हीयरिंग में मदद करेगी। कैसे करेगी वो अपन डिस्कस करते हैं अभी। अब क्या होगा? अब ये जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, इसमें से 2 ब्रांचेस निकलेगी। इट हैव 2 ब्रांचेज।
दो ब्रांचेज निकलेगी, एक बोलेगी, एक होगी वेस्टिबुलर, एक होगी कोक्लियर। दो ब्रांचेज इससे अराइज होगी, एक है वेस्टिबुलर, एक है कोक्लियर। तो वेस्टिबुलर कहाँ से होती है? सेमी सर्कुलर कैनाल से अराइज होती है। वेस्टिबुलर कहाँ से अराइज होती है? सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये सेमी सर्कुलर कैनल कहाँ होती है? इनर ईयर के अंदर, इनर ईयर। ठीक है, तो इनर ईयर का जो सेमी सर्कुलर कैनल है वहाँ से अराइज होगी जो इसकी वेस्टिबुलर नर्व है। अब यहाँ पे क्या होता है, इससे जस्ट पहले अपन ने पढ़ा कि सेमी सर्कुलर कैनल, यहाँ पे कुछ फ्लूइड होता है जिसको आप क्या बोलते हो? पर्दा। ठीक है, मिडल ईयर में आपने पढ़ा बोन्स होती है, बोन्स आगे पहुंचाती है इस फ्लूइड के पास। सेमी सर्कुलर फ्लूइड में क्या होता है? सेमी सर्कुलर कैनल में क्या होता है? फ्लूइड होता है, और फ्लूइड को आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो? कान का पर्दा। कि यहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो जाहिर सी बात है, अपनी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने का काम किसका होता है? अपने छोटे दिमाग का। छोटा दिमाग कौन सा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम। तो ये सप्लाई किसको करेगी? सेरिबेलम को। एरियाज अराइज फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनल इन द इनर ईयर एंड सप्लाई impulse to the cerebellum, to cerebellum। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में जो इसकी कोक्लियर नर्व है उसके बारे में बात करेंगे। तो कोक्लियर नर्व है जो कि सीधी सी बात है कि स्पाइरल ऑर्गन्स होता है, कोर्टी, वहाँ से ये अराइज होता है। वेस्टिबुलर, तो वेस्टिबुलर ने क्या काम किया? बॉडी बैलेंस में, जबकि कोक्लियर क्या करेगी? हियरिंग में। ये अराइज कहाँ से होती है? ये बात करते हैं। अराइज फ्रॉम कोर्टी। कोर्टी क्या है? पार्ट ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर का एक पार्ट है। एंड सप्लाई इम्पल्स टू द टेम्पोरल लोब। ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी दोनों ही एरिया कहाँ पे होते हैं? जो अपना टेम्पोरल में, और विजुअल ऑक्सीपिटल में। सोमेटोसेंसरी टेस्ट एरिया वो किधर होते हैं? और वर्निकेज सेंसरी एरिया ये होता है पेराइटल में। और मोटर एरिया होते हैं जो कि प्री मोटर, प्राइमरी मोटर और प्री फ्रंटल, ये एरिया कहाँ होते हैं? फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम में। तो ये बात ध्यान रखनी है। वेस्टिबुलर और कोक्लियर, वेस्टिबुलो कोक्लियर की दो ब्रांचेज होती है, दो भागों में ये बढ़ती है। 8th क्रेनियल नर्व होती है, सेंसरी टाइप की नर्व होती है। वेस्टिबुलर नर्व जो अराइज होती है सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ इनर ईयर से, और सप्लाई किसको करती है? सेरिबेलम को। तो मदद किस में करती है? बॉडी बैलेंस में। कोक्लियर कोर्टी इनर ईयर का एक पार्ट है, वहाँ से अराइज होती है, हियरिंग में मदद करती है, इम्पल्स को सप्लाई करती है। जो ऑडिटरी एरिया है टेम्पोरल लोब का, उसको सप्लाई करने का काम करेगी। उसके बाद में 9th क्रेनियल नर्व के बाद में बात करेंगे ग्लोसोफेरिंजियल, एक प्रकार की मिक्स नर्व है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। नाइन्थ क्रेनियल नर्व है ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरिंजियल क्या करती है? मिक्स नर्व होती है। पोस्टीरियर 1/3, एंटीरियर 2/3 को टंकी को सप्लाई कर रहा था, फेशियल नर्व है। पोस्टीरियर 2/3 ऑफ टंग को सप्लाई करने का काम कौन करता है? ग्लोसोफेरिंजियल। 9th क्रेनियल नर्व है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है। किसको कैसी नर्व है ग्लोसोफेरिंजियल?
एक प्रकार की मिक्स नर्व है। इट इज 9th क्रेनियल नर्व है। 9th क्रेनियल नर्व है और कौन से नेचर है? मिक्स। कैसी है? मिक्स। मिक्स का मतलब इसके अंदर सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर्स दोनों ही होंगे। ठीक है, तो ये कैसी नर्व है? मिक्स क्रेनियल नर्व होती है। तो इसमें भी क्या होगा? सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर्स दोनों ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? सेंसरी ये अराइज कहाँ से होती है ये बात कर लेते हैं। अराइज तो इसमें क्या होता है? ग्लोसोफेरिंजियल कैसी है? सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो पहले बात करते हैं सेंसरी की। सेंसरी अराइज होती है, अराइज फ्रॉम न्यूक्लियाई इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और मोटर कहाँ से अराइज होती है? अराइज फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये बात ध्यान में रखनी है। अब ये सेंसरी किसको सप्लाई करती है? पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को। मेन तो बात ये रखना कि पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को सप्लाई करने का काम किसका होता है? ये। इसके अलावा टॉन्सिल और फेरिंग्स को भी ये सप्लाई करती है। टॉन्सिल और फेरिंग्स को भी। एंड टॉन्सिल ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। एंड फेरिंग्स। जबकि मोटर, सॉरी ये मोटर में लिख दिया, मोटर के अंदर लिख दिया मैंने, ये सेंसरी का है। सेंसरी सप्लाई पोस्टीरियर 1/3 को, इसके अलावा टॉन्सिल एंड फेरिंग्स को। जबकि मोटर नर्व सप्लाई होती है पैरोटिड ग्लैंड को, एक प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड बोल सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड को। इसके अलावा फेरिंग्स को, इसके अलावा फेरिंग्स को भी ये सप्लाई करती है। तो ये बात भी अपन को ध्यान में रखनी है। किसको सप्लाई करेगी? पैरोटिड ग्लैंड्स को, फेरिंग्स को और टंग को भी करेगी। बस। अब ये इसके बारे में मेन चीज़ क्या है? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर गैगिंग एंड swallowing reflex। एंड swallowing रिफ्लेक्स। गैगिंग और swallowing रिफ्लेक्स के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है ग्लोसोफेरिंजियल मिक्स नर्व होती है, 9th क्रेनियल नर्व होती है। सेंसरी जो रूट है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में न्यूक्लियाई होती है, वहाँ से राइज होता है। सप्लाई करती है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को सप्लाई करती है, फेरिंग्स को करती है, टॉन्सिल्स को करती है। मोटर नर्व जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर न्यूक्लियाई है वहाँ से अराइज होती है, सप्लाई करती है टंग की मसल्स को ताकि मूवमेंट करवा सके। इसके अलावा ये फेरिंग्स को करेगी तो गैग और स्वॉलोविंग रिफ्लेक्स है उनमें भी ये मदद करती है। रूट ऑफ टंग को सप्लाई करती है ये, और इसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड को भी, तो जो सिक्रेशन है ग्लैंडुलर उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। 9th क्रेनियल नर्व ग्लोसोफेरिंजियल हो गई। उसके बाद में 10th क्रेनियल नर्व है वेगस नर्व है। एक प्रकार की कैसी है? मिक्स नर्व होती है। वेगस नर्व जिसकी मैक्सिमम ब्रांचेज होती है अमोंग क्रेनियल नर्व है। वेगस नर्व की ब्रांचेज काफ़ी ज़्यादा होती है। 10th नर्व है वेगस।
वेगस नर्व है, कैसी नर्व है? मिक्स नर्व होती है, मिक्स नर्व होती है और मैक्सिमम ब्रांचेज हैं, मैक्सिमम ब्रांचेज इस नर्व की होती है। ठीक है, इसके बाद में मिक्स नर्व होती है, सप्लाई किसको करती है? देखो, सप्लाई टू द थोरेसिक कैविटी के जितने भी बड़े ऑर्गन हैं उनको, एंड एब्डोमिनल ऑर्गन, एब्डोमिनल ऑर्गन। तो ये अपने जीआई को भी सप्लाई करती है, जितने भी लेरिंग्स, फ्रेरिंग्स, ट्रेकिया, इनको सप्लाई करती है, किडनी को भी ये सप्लाई करती है। अब देखो इनमें खास बात क्या है, थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन्स, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स सबको सप्लाई करती है। खास बात क्या है, वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो ये पूरी बॉडी को तो क्या कर देती है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो पूरी बॉडी को तो कर देती है स्लो अप। वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होती है, मतलब वेगस नर्व स्टिमुलेट होने पे पूरी बॉडी को स्लो कर देगी, जैसे ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपीनिया, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को कर देगी फास्ट अप। मतलब आप अगर वेगस नर्व आपकी स्टिमुलेट हो गई तो आप में क्या होगा, आप में हार्ट रेट कम हो जाएगी, आपकी रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी, जबकि आपकी जो जीआई है उसके अंदर जो मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टाल्टिक, पेंडुलर, रिदमिक, सेगमेंटल मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट्स होते हैं जो कि फूड को आगे की तरफ पहुंचाने में मदद करते हैं, किस खाने में मदद करते हैं, तो वहाँ पे वो मूवमेंट बढ़ जाएंगे। तो जब भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, ये रेक्टम के अंदर भी प्रेजेंट होती है वेगस नर्व की एंडिंग, जो कि स्टिमुलेट होने पे क्या करती है, अपने जीआई को फास्ट अप कर देती है और आपके यहाँ पे डायरिया होने के चांस रहते हैं जब वेगस नर्व हाइपर स्टिमुलेट हो जाती है, जबकि पूरी बॉडी स्लो अप हो जाती है। तो ये है वेगस नर्व के बारे में खास महत्वपूर्ण बात। ये किसको सप्लाई करती है? थोरेसिक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। सेंसरी और मोटार दोनों नेचर की है, अर्थात मिक्स नर्व है। जब भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो पूरी बॉडी को स्लो अप करती है, जबकि जीआई सिस्टम को फास्ट अप कर देती है। उसके बाद में असेसरी मोटार और हाइपोग्लोसल मोटार, दो नर्व बची है, दोनों ही मोटर नर्व है। 11th नंबर असेसरी मोटार, एंड 12th नंबर हाइपोग्लोसल मोटार। असेसरी मोटार एंड हाइपोग्लोसल मोटार, दो ही नर्व बची है। तो ये असेसरी मोटार है वो किसको सप्लाई करती है? ये अपने शोल्डर के मूवमेंट में मदद करती है। असेसरी मोटार अपने शोल्डर के मूवमेंट को मदद करती है। तो ये किसको सप्लाई करेगी? स्टेर्नोक्लीडियोमास्टोइड, स्टेर्नोक्लीडियोमास्टोइड एंड ट्रेफिजियस मसल, ट्रेफिजियस मसल को सप्लाई करती है। तो क्या करेगी ये? मूवमेंट ऑफ शोल्डर, मूवमेंट ऑफ शोल्डर, आपके शोल्डर में मूवमेंट में ये मददगार होती है असेसरी मोटार। जबकि जो हाइपोग्लोसल मोटार है वो टंग के मूवमेंट में मदद करती है, मूवमेंट ऑफ टंग। तो टोटल 12th क्रेनियल नर्व अपन ने पढ़ ली। मेन रखना है, अराइज को रहने देना चाहिए। मेन याद रखनी है कि ये सप्लाई किसको करती है, सेंसरी किसको करती है, मोटर किसको करती है, बस इतना ही। तो क्रेनियल नर्व आपकी कंप्लीट होती है। पीएनएस के अंदर अपन ने पढ़ा, पीएनएस में सिर्फ नर्व होती है, इसके अलावा गैंग्लिया हो सकता है। तो नर्व जो मेनली स्पाइन स्ट्रक्चर के आधार पे पीएनएस को बांटा, तो स्ट्रक्चर के आधार पे अपन ने बांटा कि पीएनएस ओनली कंसिस्ट ऑफ द नर्व। व्हाट इज द नर्व? तो नर्व इज द ग्रुप ऑफ एक्सोन इन द पेरिफेरल नर्व, इन द पेरीफेरी। पेरीफेरी में जो ग्रुप ऑफ एक्सोन्स होता है जिन पे कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है उसको ही नर्व बोला जाता है। तो नर्व में मेनली स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व आती है। क्रेनियल नर्व जो नर्व अराइज होती है आउटसाइड ऑफ ब्रेन, और नर्व जो आउटसाइड ऑफ स्पाइनल कोड से अराइज होती है उनको स्पाइनल नर्व है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होती है जो मैंने बता दी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे नर्व विच अराइज आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कोड, इट मीन्स स्पाइनल नर्व है, दैट इज 31 पेयर्स, उनके बारे में, और वो कैसे प्लेक्सेस बनाती है और कैसे सप्लाई करती है इसके बारे में
में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।